ये मेरा ड्रीम डे 1 से ही रहा है। जब मैं बीएससी में थी तब मैंने सोचा था मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव चौहान और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सपनों को सच करने के लिए जरूरी है विश्वास, अनुशासन और निरंतरता। जब कोई विद्यार्थी इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तब सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाती। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी होनहार छात्रा की जिसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ने उन्हें विश्वविद्यालय की सबसे ऊंची बुलंदी तक पहुंचाया। ये कहानी सिर्फ एक विद्यार्थी की उपलब्धि की नहीं है बल्कि हर उस युवा की प्रेरणा है जो अपने छोटे से गांव या कस्बे से बड़े बड़े सपने देखता और सोचता है कि क्या मैं भी कर पाऊं। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मनु चौराग की, जिन्होंने आरकेपीजी कॉलेज से एमएससी बॉटनी की पढ़ाई पूरी की और मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। मनु ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने परिवार और कॉलेज का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में एक मिसाल कायम की है। आइए उनकी एक प्रेरणादायक यात्रा से रूबरू होते। मनु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और हमें ये बताइए कि गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद जब आपका नाम स्टेज पर पुकारा गया, उस पल आपको कैसा महसूस हुआ? थैंक यू सो मच सर। इट इज़ ट्रूली अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ग्रैटिट्यूड फॉर मी। जैसे कि आपने बोला मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी फीलिंग इज बियॉन्ड द वर्ड्स। इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ये मेरा ड्रीम डे 1 से ही रहा है। जब मैं बीएससी में थी तब मैंने सोचा था मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। लेकिन एट दैट टाइम आई वॉज गिवन 3rd रैंक। मैं नहीं अचीव कर पाई, लेकिन दिस टाइम आई वॉज श्योर कि मुझे गोल्ड लेके आना है। एनी हाउ मुझे गोल्ड चाहिए इस बार। सो फाइनली आई अचीव द गोल्ड मेडल। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इसके लिए आई फील ग्रेटफुल टू माई parents and my mentors, my professors for being my strength throughout this journey. जी मनु, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। लेकिन हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष और मेहनत छिपी होती है। चलिए अब आपकी इस यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि एक छोटे से गांव से निकलकर यूनिवर्सिटी टॉपर बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? जर्नी वॉज नॉट दैट ईजी। मैं यही कहना चाहूंगी, हर किसी की जर्नी में अपने चैलेंजेस होते हैं और मेरे लिए तो मुझे कॉलेज तक जाना ही एक चैलेंज लगता था। बिकॉज मेरा कॉलेज 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता था, तो मैं रेगुलर वे में तो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी। मैं वीक में 3 to 4 डेज ही क्लास अटेंड कर पाती थी। बाकी के टाइम जो बचता था उसमें मैं खुद से सेल्फ स्टडी करती थी, नोट्स प्रिपेयर करती थी और यूट्यूब की हेल्प से और द चैट जीपीटी जिसने काफ़ी रोल प्ले किया है मेरी जर्नी में। जो मेजर क्रेडिट है मैं चैट जीपीटी को देना चाहूँगी। तो उसने मेरे चैलेंजेस को काफ़ी कम किया है। जहाँ तक मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी तो मैं वो सब अपना चैट जीपीटी के थ्रू यूट्यूब की हेल्प से अपने डाउट्स एंड ऑल, अपना टॉपिक कंटेंट जो भी होता था उन सबको अच्छे से तैयार करती थी। सो मैं तो यही कहना चाहूँगी, चैलेंजेस तो आते हैं लेकिन अगर आप उनको ही अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं तो आप की सक्सेस आपसे ज्यादा दूर नहीं होगी। जी मनु, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अगर आप अपने चैलेंजेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना ले तो आपकी सक्सेस ज्यादा दूर नहीं हो। और अब जब आपकी मेहनत और संघर्ष की कहानी इतनी प्रेरणादायक है तो हमें जानना होगा कि आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या रही? देयर वाज नो सच स्ट्रेटजी। मेरा हमेशा से यही रहता था कि मैं जो भी करूँ उसको थोड़ा थोड़ा करके कवर करूँ। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पे काफी बर्डन आ जाए। उस टाइम पे जो एग्जाम प्रेशर होता है उसके रहते हुए चीज़ें उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। और साथ ही हम जो टॉपिक्स पढ़ते थे उसको अपनी क्लास में डिस्कस करते थे। सब लोग ग्रुप पे बैठ जाते थे, जिसको जो जो पॉइंट्स आता था वो उसको एक्सप्लेन करता था। तो सब लोग ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे और साथ में जो भी डाउट्स आते थे तो हम सर से क्लियर कर लेते थे। तो ऐसे ही हमने अपना प्रिपेयर किया। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप टाइम के रहते हुए सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से बिना किसी बर्डन के, तो आप आराम से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे सब कुछ कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप पढ़ने के जो आवर्स है उनको काउंट करने के बजाय कंसिस्टेंसी पे ध्यान देंगे तो आप कुछ भी अचीव कर लेंगे। बिल्कुल मनु, बहुत सही बात कही आपने। अगर आप पढ़ने के जो आवर्स हैं उनको काउंट किए बिना अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देंगे तो आप बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। ये तो रही पढ़ाई की बात, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है और हम जानना चाहेंगे कि आपकी अन्य रुचियां या आपकी हॉबीज क्या
अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है और बाकी के समय में पढ़ने के अलावा जो समय बचता है मैं कोशिश करती हूँ कुछ पेंटिंग बनाऊँ कुछ ऐसा, तो मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है। और जो मेरा मेजर इंटरेस्ट है वो है मेरा भक्ति में। टच वुड फॉर दैट, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड एंड मैंने जो मेरा अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो मेरी काफ़ी हेल्प करता है। जब भी आप लो फील कर रहे होते हो या आपको लगता है कि आप बहुत डाउन जा रहे हो, आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो स्ट्रेस कम करने के में हेल्प करता है वो होता है मेरा भक्ति। मुझे पसंद है अलग अलग चीज़ें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, और उससे काफ़ी नॉलेज भी मिलती है और आपको चीज़ों के साथ डील करने में काफ़ी हेल्प करती है। वो जो आप स्पिरिचुअल चीज़ों को से कनेक्ट करते हैं तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करती है। किसी भी चीज़ को कैसे आप पेशेंस के साथ कर सकते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो मेरा मेजर इंटरेस्ट तो भक्ति है। लाइफ में अगर मैं कुछ नहीं मिला मुझे, तो मुझे भक्ति तो मिल ही जानी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज भक्ति फॉर मी। बहुत खूब बात कही आपने बनू की मानसिक संतुलन के लिए भक्ति भी बहुत जरूरी है और मेडिटेशन होना या ईश्वर में ध्यान लगाना हमें बहुत शक्ति देता है हमारी पढ़ाई। इसी कड़ी में आपसे मैं अगला प्रश्न जानना चाहूंगा मनु कि क्या आपने कभी पढ़ाई के दबाव को महसूस किया और अगर किया है तो उसको कैसे संभाला? यस सर, आई डिड फील प्रेशर एट टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये तो मानना पड़ेगा कि एग्जाम कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, प्रेशर तो होता ही है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस के साथ डील करने में हेल्पफुल होगी। आपको पता होना चाहिए। सभी को अपने अपना एक कनेक्शन होता है कि आप कैसे कोई गाने सुन के अपना स्ट्रेस कम करता है। मेरे लिए तो अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो मुझे काफ़ी हेल्प करता है टू स्टे पॉजिटिव, ग्राउंडेड एंड मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो मेरे लिए स्ट्रेस बूस्टर यही है और सभी को अपना होना चाहिए कि मैं कैसे वापस अपनी चीज़ों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो आपको सबसे पहले यही देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी जर्नी से फिर से कनेक्ट कर पाए। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी तनाव भी बहुत कम होगा। और मेरे लिए भी यही रहता था। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर है, मेरी मदर एंड फादर दोनों ही टीचर है, तो वो मुझे हमेशा से कुछ काफ़ी कम समय मिलता था, लेकिन वो हमेशा जब भी टाइम मिलता था तो वो यही बोलते थे कि बेटा आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, आप अपना बेस्ट दो, बाकी का सब टेंशन मत लो, अपनी तरफ से अच्छा करो। तो वही होता है कि पेरेंट्स भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं। अगर पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। आपकी कोई भी जर्नी हो तो वो आपके लिए अच्छा ही रहता है। बिल्कुल मनु, सही कहा आपने। ऐसी परिस्थितियों में परिवार और शिक्षकों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो साथ होते हैं तो एक स्टूडेंट की मानसिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाती है पढ़ाई के लिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके परिवार और शिक्षकों ने आपकी इस यात्रा में किस तरह योगदान दिया? इन माई जर्नी मेरे टीचर्स का एंड कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा है। दे बोथ हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ माई जर्नी। बिकॉज जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती थी तो आप अपने टीचर, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता था हम डायरेक्टली सर से मिल सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ऐसा अलाउड है, नहीं है। हम सर से डायरेक्ट क्लियर कर लेते थे, क्लास के बाद क्लियर कर लेते थे। और जब भी रिजल्ट आता था एग्जाम टाइम पे सर पूछते रहते थे बेटा कैसा रहा रिजल्ट और क्या प्रॉब्लम हुई, इस बार थोड़े मार्क्स पहले से कम है ज़्यादा है, तो सब कुछ सर डिस्कस करते थे। तो लगता था कि हमारे साथ हमारे टीचर्स भी हमारी जर्नी में इक्वली इन्वॉल्व है। और कॉलेज के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी हमारे कुछ इसी MSc में ही कुछ आंसर की वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद भी रिजल्ट रिलीज कर दिया गया था, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ माय कॉलेज हमने यूनिवर्सिटी को चैलेंज किया एंड फाइनली हमारा रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर की, जो प्रॉपर आंसर की थी उसके हिसाब से आया। और इसलिए मैं बोलना चाहूँगी दोनों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, कॉलेज का एंड स्पेशली माय प्रोफेसर्स Dr. C.B. Patel sir and Dr. Rani Mishra. They both have been very supportive towards me, not just to me, सभी बच्चों के लिए वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर था सर का और मैम का, और स्टाफ का भी बहुत अच्छा नेचर था। तो मेरे कॉलेज और टीचर्स के लिए तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जी मनु, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा आप
ऐसे शिक्षकगण को जो स्टूडेंट का इतना साथ देते हैं, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से आगे चलकर स्टूडेंट इतना नाम कमाते हैं। और अब अगला प्रश्न मनु मैं आपसे करना चाहूंगा कि भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? फ्यूचर गोल्स में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू कर पाऊँ और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाऊँ और साथ ही इन द फील्ड ऑफ बॉटनी कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ सो दैट आई कैन इंस्पायर टू अदर स्टूडेंट्स। यही है मेरा। और अभी तो मैंने कुछ एग्जाम्स दिए हैं। अभी तो मेरा जो गोल था वो टीजीटी पीजीटी तक था, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी इसका रिजल्ट भी इंतजार हो रहा है, तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो यही है कि मैं अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू करूँ। बहुत खूब मनु, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और अंत में मनु आपसे पूछना चाहूंगा कि उन विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है जो आपके जैसे बड़े सपने देख। My message to all the students, especially girls, is believe in yourself and never doubt your potential. Challenges तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आप challenges को ही अपना strength बना लेते हैं तो definitely आप कुछ भी achieve कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते तो आप हर कोई बन सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप मेहनत करिए, पूरा अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए और एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी गोल अचीव करने के लिए अपना 100% दीजिए और स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पॉजिटिव एंड सक्सेस विल श्योरली फॉलो योर पाथ। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी और हर कोई कर सकता है। तो मेरा यही मैसेज है सभी के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट प्रोसेस हियर एंड it was my first experience to be at such platform to share my journey. Thank you again. जी मनु, धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे स्टूडेंट्स को और बताया कि किस तरीके से अपना मनोबल बढ़ाकर आसानी से वो सब कुछ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो बातचीत थी वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि हर विद्यार्थी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मनु चौहान ने ये साबित किया है कि गाँव की सीमाओं से उठकर भी आप विश्वविद्यालय के शिखर को छू सकते हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मनु का ये सफर आगे भी इसी तरह चमकता रहेगा और हजारों छात्रों को अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगा। मनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी वीडियो में आई और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई स्टूडेंट्स को और आपको हमारी तरफ से उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं।